नमस्कार, स्वागत है TV9 के इस खास पेशकश में जिसमें हम बात करेंगे एक ऐसे परेशानी के बारे में जिसे काफी लोग परेशानी नहीं मानते हैं। लेकिन आपको बता दें, अगर आधी से ज्यादा भारत की आबादी भूखमरी से परेशान है तो उससे ज्यादा अहम उन लोगों की परेशानी जो करीब 5.5 करोड़ से ज्यादा संख्या में है और फिलहाल ज्यादा वजन की वजह से उन्हें बीमारियों का आशंका बढ़ा हुआ दिख रहा है। शायद आपको ये लगता है कि मोटापा कोई बीमारी नहीं है, पर ये अच्छी सेहत की निशानी भी नहीं है। जहां अरबों के भारत की आबादी में न सिर्फ बुजुर्ग ही ओवरवेट हो रहे हैं, बल्कि 50 से कम उम्र की महिलाओं के बीच भी 15% महिलाओं का वजन ज्यादा है। इनमें गांव के मुकाबले शहरी महिलाएं 6 गुना ज्यादा ओवरवेट हैं। पुरुषों में भी कम उम्र के लोगों में वजन बढ़ रहा है। कुल 17% यूथ ओवरवेट है। इसके पीछे काफी लोग वजह मानते हैं भारतीयों का विदेशी लाइफस्टाइल की नकल करना, साथ ही कम एक्सरसाइज या फिर खेल खेलना। In fact, obesity is a big problem now in India. We have a lot of people who are suffering from comorbidities because of obesity. In fact, in our Indian population, we have found as compared to other Asians or even the Western world, even for a lower body weight and a lower BMI, we are suffering from more diseases for a particular body weight. This is because of our constituency wherein we have more fat versus muscle or bone mass. So the lean body mass is less than our fat mass. So we end up getting problems related to obesity at a much earlier weight than the West. मोटापे से न सिर्फ आपकी जीवन शैली काफी बाधित हो जाती है, बल्कि ये कई तरह की बीमारियों का भी घर बन जाता है। मसलन हाई ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन, ये दोनों ही कॉम्प्लिकेशंस एक औसतन स्वस्थ शरीर के बजाय ओवरवेट लोगों में होने की आशंका दुगनी हो जाती है। ज्यादा वजन के लोगों के बीच टाइप 2 डायबिटीज होने की आशंका 88 से 97% तक बढ़ जाती है। यही नहीं, मोटापे से हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, यहाँ तक कि कैंसर और जिंदगी कम होने तक का खतरा बढ़ जाता है। और यही वजह है कि अब कई लोग शल्य चिकित्सा से भी मोटापा से छुटकारा पाने से नहीं हिचकिचाते, जिसकी मुंबई शहर में सख्त जरूरत है। We have one of our high-end programs in global. Obesity is the program where we very much focus in Bangalore and Hyderabad. And definitely people today, as we see the scenario, people are becoming obese. And first we try to prevent them. Not only prevent them if they don't have any problem for the prevention, we see that they are also operated. And we do a lot of obesity surgeries. विश्व भर के जानकार भारत के लोगों को न सिर्फ डायबिटीज बल्कि मोटापे की महामारी फैलाने से रोकने के लिए फैट कम लेने और ज्यादा से ज्यादा फल खाने पर लोगों को जोर देने के लिए कह रहे हैं, ताकि पहले ही काफी कम हो चुकी जिंदगी एक बोझ न बन जाए। सतीश भास्कर, TV9। और फिलहाल स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है वेट लॉस स्पेशलिस्ट अश्विनी VLCC से। अश्विनी, आपका स्वागत है। आपसे जानना चाहेंगे कि काफी लोग इन्फेक्शंस की बात करते हैं, अलग अलग बीमारियों की बात करते हैं, लेकिन वेट लॉस एक ऐसा इश्यू है जो कि काफी लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन जिस तरह से काफी ज्यादा लोग ओबीज हो रहे हैं, आपको लगता है भारत में काफी बड़ी समस्या बन सकती है आने वाले निकट भविष्य में? हाँ बिल्कुल, क्योंकि अगर आप देखो तो WHO कह रहा है कि डायबिटीज जो है वो इंडिया में सबसे ज्यादा है। इनफैक्ट भारत डायबिटीज का कैपिटल हो रहा है, इसीलिए इसको, मोटापे को हमें उसके ऊपर काम करना है और लोगों को जागरूक करना है कि हम इससे कैसे बचें और अगर हमारा वजन बढ़ रहा है तो उसे हम कैसे काबू में लाए। और VLCC में आप अलग अलग तरह के क्लाइंट से मिलते होंगे, अलग तरह के पेशेंट्स आते होंगे, किस तरह के ज्यादातर आपको केसेस सामने देखने को मिलते हैं? अगर हम हमारे देखें तो जैसे हमारे यहाँ ज्यादातर के लोग होते हैं जिन्हें बिल्कुल ही समय नहीं होता है एक्सरसाइज करने के लिए, क्योंकि उनकी लाइफ बहुत हेक्टिक रहती है, उनका खाने पीने पे भी संयम नहीं होता है और ज्यादा करके लोग ऐसे हम देख रहे हैं कि डायबिटीज काफी बढ़ रहा है। और यंग बच्चे जो पहले कभी हम नहीं जानते थे कि छोटे छोटे बच्चे भी आ सकते हैं, आजकल 10, 11, 12 साल के भी बच्चे आ रहे हैं वजन कम करने के लिए। बड़े बुजुर्ग तो काफी ज्यादा इस समस्या से ग्रसित है, लेकिन आपको लगता है अश्विनी कहीं ना कहीं बच्चों में ओबेसिटी काफी ज्यादा बढ़ रही है?
हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम बच्चे जो है बड़ों से ही सीखते हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा, आजकल फास्ट फूड ज्यादा खा रहे हैं हम, क्योंकि खाने के ऑप्शन ज्यादा है, बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं होती है, हम चाह के भी नहीं टाइम निकाल पाते हैं क्योंकि लाइफ में बहुत हेक्टिक है, ट्रैवलिंग होता है, इसीलिए हम फास्ट फूड खाते हैं, जिसके कारण ज्यादा कैलोरीज इंटेक बढ़ रहा है और वेट बढ़ रहा है। बिल्कुल अश्विनी, काफी अहम समस्या बन चुकी है, लेकिन ये तो बात हुई समस्या की, लेकिन इसका निदान क्या है, उपचार क्या है, बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं मोटापे की परेशानी। जी हां, करीब 5% से भी ज्यादा आबादी भारत की इस विषम परिस्थिति से परेशान है। आइए जानते हैं कुछ ऐसे कदम जिसे उठाकर आप आने वाले वक्त में अगर आप मोटापे से ग्रसित हैं तो आप इससे छुटकारा पा सकते हैं। जहां भारत में एक और आधी से ज्यादा आबादी भूखमरी के शिकार हो रही है, वहीं दूसरी ओर 5.5 करोड़ से ज्यादा लोग मोटापे के शिकार भी हो रहे हैं और ये संख्या काफी तेजी से बढ़ रही है। यानी भले ही आधा देश अपने शरीर के दैनिक जरूरत यानी कि 2400 कैलोरीज नहीं जुटा पा रहा हो, पर देश की 5% से ज्यादा आबादी को अपनी एक्सेस कैलोरीज बर्न करने के तरीकों के बारे में सोचना पड़ रहा है। इनमें 35 साल से ज्यादा उम्र की महिलाएं और बच्चों में भी मोटापा बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। इसके रोकने के लिए नियमित फिजिकल एक्सरसाइज और योगा के अलावा सर्जिकल प्रोसीजर्स तक उपलब्ध है। अगर आप समय रहते अपने खान पान की आदतों पे अंकुश लगाने में सफल होते हैं तो मोटापे से समय रहते निजात पा सकते हैं। कम उम्र के लोगों में इसे रोकने के लिए ज्यादा वर्जिश, सुबह की सैर और कम सोडा यानी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पीना जैसे विकल्प शामिल हैं। चूँकि इस उम्र में बदन का विकास काफी तेजी से होता है, इसलिए शरीर की मेटाबॉलिज्म यानी खाए हुए खाने को जला के शरीर के विकास के लिए ऊर्जा पैदा करने की प्रक्रिया काफी तेज होती है। ऐसे में अमूमन भूख भी तेज लगती है। जानकारों का कहना है कि खाने को सही तरह से पचाने के लिए फिजिकल एक्सरसाइज की बहुत जरूरत रहती है और बढ़ते बच्चों में ज्यादा सेडेंट्री लाइफस्टाइल और ज्यादा फास्ट फूड के चलन की वजह से ये अतिरिक्त फैट बदन के किनारों पे फैलने लगता है, जिसे अगर जल्द खत्म नहीं किया गया तो शरीर बीमारियों का घर बन सकता है। गंभीर परिस्थितियों में बरियाट्रिक सर्जरी यानी सर्जिकल प्रोसीजर्स के जरिए भी अतिरिक्त फैट को बदन से निकाला जाता है। हालांकि ऐसे सर्जिकल विकल्पों को चुनने में कई बार पेशेंट्स को न ही शारीरिक बल्कि मानसिक दबाव से भी गुजरना पड़ता है। देश भर में कई कंपनियां मोटापा घटाने के कई अलग अलग नुस्खे देती हैं, पर इन्हें इस्तेमाल करने से पहले ये ध्यान रहे कि कौन सा ट्रीटमेंट आपको सूट करेगा। अमूमन किसी वेट लॉस प्रोग्राम की स्टार्टिंग फीस 2000 से लेकर 1 लाख रुपए तक होती है और अगर आप सर्जरी का रास्ता इख्तियार करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 2.5 लाख रुपए तक देने पड़ सकते हैं। यानी $1,00,000 की एक बात, अगर इन झमेलों से है बचना तो अपने मोटापे को नियंत्रण में रखने की कोशिश करें और अगली बार लिफ्ट के बजाय सीढ़ियां चढ़ें और कम दूरी के लिए अपनी कार के बजाय पैदल चलें। शशांक शर्मा के साथ प्रत्युष भास्कर, TV9। अश्विनी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह के रोकथाम की बात की जा रही है, उपचार की बात होती है, लेकिन सबसे अहम मसला यह है कि किस तरह के खतरे सामने आ सकते हैं अगर मोटापा को बढ़ने दिया जाए। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि मोटापा इटसेल्फ इज अ डिजीज। मोटापा के वजह से डायबिटीज, हाइपरटेंशन, PCOS जिसे हम पॉलीसिस्टिक ओवरीज कहते हैं, आर्थराइटिस, नी पेन, जबकि इसके अलावा रोजमर्रा की जिंदगी में आपके काम करने का जो ऑप्टिमम कैपेसिटी होती है वो भी कम हो जाती है। तो ये सिर्फ डिजीज नहीं, ओबेसिटी इटसेल्फ खुद ही एक डिजीज है। और अश्विनी, ये भी जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि जिस तरह के रोकथाम उपचार के अलग अलग तरीकों की हम बात करें, इसमें किस तरह की डेंजर्स, किस तरह के खतरे होते हैं।
आप कोई भी अगर उपचार करो तो मैं यही सलाह दूंगी कि आप एक साइंटिफिक जगह पे जाओ जहां पे एक टीम ऑफ प्रोफेशनल्स हो जो आपको हेल्प करे। आप खुद कोई ऐसी जगह जाओगे जो आपको मॉनिटर नहीं कर पाएगा, जो सही सलाह